तो भाई जब एक इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ने की ठान लेता है तब वो सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो अपनी पहचान को रीडिफाइन करता है। और अभी जो कर रहे हैं जूनियर एनटीआर वो सिर्फ एक फिल्म की तैयारी नहीं है, वो एक ऐसा माइंडसेट जो पेन को फ्यूल बना देता है। और उनकी वो वी टेपर फिजिक्स, वो शार्प बैक मसल्स, वो डबल बाइसेप्स पोज सिर्फ एक जिम प्रोग्रेस नहीं भाई, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि भाई आई एम कमिंग फॉर समथिंग बिगर बिगर बिगर। तो भाई जूनियर एनटीआर की एक पिक्चर लीक हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि मेकर्स ने दी है। और इसी बीच जब खबर यहां पे देखो हमें देखने को मिलती है कि एंट्री इस दुनिया में जूनियर एनटीआर की खतरनाक हो सकती है, बल्कि अपोजिट फोर्स के तौर पर, तो भाई तब यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं रहती, ये बन जाती है क्लैश ऑफ माइंड सेट। एक तरफ रॉ ग्राउंडेड इंटेंसिटी ऑफ जूनियर एनटीआर और दूसरी तरफ भाई अपना शाहिद कपूर का अनप्रेडिक्टेबल ब्रूटल ऑरा। तो सोचो जब दो एक्टर्स जो अपने कैरेक्टर्स को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि जीते हैं, सोचो जरा आमने सामने जब आएंगे तब फाइट सिर्फ पंचिस की नहीं होती और ना ही होगी, वो होगी आइडियोलॉजीज की, ईगो की, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की। और यही वो लेयर है जैसे कि डायरेक्टर अपने सिनेमा में डालते हैं, जहां वायलेंस सिर्फ दिखता नहीं महसूस होता है, जहां हर हिट के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। अभी मेकर्स ने भाई देखो साफ कर दिया है कि शूटिंग शेड्यूल कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि अगला शेड्यूल और भी इंटेंस होने वाला है। और यही वो फेस है जहां कैरेक्टर्स फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी टूटेंगे और बनेंगे। और अगर शाहिद कपूर सच में इस कहानी का हिस्सा बनते हैं तो उनके फैंस के लिए ये मोमेंट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भाई देखो शाहिद कपूर जब डार्क जोन में जाते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं। उनकी ब्रुटैलिटी ओरोमियो में देखी होगी आप लोगों ने, स्टाइलिश नहीं रियल लगती है, अनसेटिंग लगती है। और जब ऐसे टू फोर्सेस कोलाइड करते हैं तो भाई ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर साला हीरो है कौन और विलन कौन है, क्योंकि कई बार जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता मेरे दोस्त। वहीं दूसरी तरफ अगर डिस्कशन ये भी है कि फिल्म का जो टीजर है वो मे बी जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर ड्रॉप हो सकता है, मे बी आने वाले कुछ मंथ में। और अगर ऐसा होता भी है तो भाई वो टीजर सिर्फ ग्लिम्स नहीं देगा भाई, वो एक साइकोलॉजिकल हुक देगा जो लोगों के दिमाग में सवाल डालेगा कि साला ये कहानी आखिर कहना क्या चाहते हैं प्रशांत नील। तो प्रशांत नील ने बहुत ही सब्र के साथ बनाया। बात ये भी आ रही है भाई देखो देवरा 2 भी पाइपलाइन में, मतलब जूनियर एनटीआर एक ऐसे फेस में है जहां वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इस पूरी जर्नी का कोर है, कोर। अल्टीमेटली ये फिल्म शायद हमें यही दिखाने वाली है कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। जब इंसान अपने डर, अपने गुस्से और अपने पास्ट से भिड़ता है तब जो निकलता है वो या तो मॉन्स्टर बनता है या लेजेंड। और शायद इसी बीच कहीं जूनियर एनटीआर और शाहिद कपूर की ये ब्रूटल क्लैश हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम खुद किस साइड पर खड़े हैं। तो भाई लोग इतनी ज़्यादा लेक्चर देने के बाद में आप लोगों को समझ में इतना तो आ गया होगा कि शाहिद कपूर और जूनियर एनटीआर का अगर आमना सामना हो गया तो क्या होगा भाई, बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। थिएटर में बैठे लोग कुर्सियों पे सीटियां नहीं बजाएंगे, वो कुछ और ही करेंगे भाई, बैंड बाजा बारात सब कुछ निकलेगा थिएटर में। और प्रशांत नील ने अगर यहाँ पे इन दोनों को रख दिया और अच्छे से डिजाइन कर दिया शाहिद कपूर का कैरेक्टर, तो मैं इतना कहता हूं कि शाहिद कपूर के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है जो कि सबसे ज्यादा कमाई करे। और बड़ी बड़ी फिल्मों में भाई शाहिद कपूर का भी नाम ऐड हो जाएगा। भाई देखो जैसे धुरंधर है, अब अगर हम धुरंधर के फर्स्ट पार्ट को देखें तो भाई धुरंधर की जो हाइप थी वो धुरंधर के फर्स्ट पार्ट से ही तो थी। अब उसमें मुझे ये बताओ कि रणवीर सिंह का क्या महत्व था। भाई मैं ये कहता हूं कि रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना साहब का ज्यादा महत्व था। दूसरी फिल्म में रणवीर सिंह का बना वो ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो कि शाहिद कपूर का भी अगर इसी तरीके का कुछ हो गया, प्रशांत ने डिजाइन कर दिया, तो भाई साहब
कमाल ही हो जाना है। और जूनियर एनटीआर की जिस तरीके से बॉडी निकल के आ रही है वो तो भाई पब्लिक को घायल ही कर रही है। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे हाइप का बटन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।